ऐसे ही लोग भारत का विश्व भर में नाम बदनाम करते हैं जब वो मीडिया को सेंसर करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए 180 देशों में मीडिया की आजादी को लेकर, मीडिया को सहयोग करने को लेकर भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चले गया है। यही कारण है कि जब विश्व भर में पत्रकारिता की आजादी को लेकर रैंकिंग आती है तो भारत 180 देशों में 159 स्थान पर आता है। यही कारण है। आखिर जिला डोडा में मीडिया पर यह प्रतिबंध लगाने की कोशिश क्यों हो रही है? इससे पहले कि आज मैं शुरुआत करूं, मैं जिला डोडा में जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप सच में ऐसा काम कर रहे हैं जो तारीफ के काबिल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, यदि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और अगर उसमें रुकावट ना आए तो मान लीजिए कि वो रास्ता गलत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जिला डोडा में मीडिया को सेंसर करने की कोशिश की जा रही है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब ऐसा किसी जिले में होता है, किसी राज्य या फिर देश में होता है, तो इसका साफ मतलब है कि वहां की मीडिया सच में कुछ काम कर रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बधाई के पात्र हैं जिला डोडा की मीडिया, जो बार बार ऐसा काम करती है, बार बार सच को सामने लाती है और बार बार जो मीडिया का काम है निगरानी करना, ट्रांसपेरेंसी लाना। जब मीडिया बार बार ऐसा करती है तो जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोशिश करते हैं कि उन्हें दबाया जाए, उन्हें रोका जाए, सच को सामने जो वो ला रहे हैं ऐसा मीडिया ना कर पाए, इसलिए ऐसे से अलग अलग ऑर्डर्स निकालते हैं। और ऐसा एक ऑर्डर चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा द्वारा बीते महीने की 31 तारीख को निकाला गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया को अब स्कूल में इंटर होने के लिए, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने के लिए या इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए पहले चीफ एजुकेशन ऑफिसर की परमिशन लेनी। आप सोचिए, अगर मीडिया को एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर की ही परमिशन लेनी होगी तो फिर उसे किस तरह आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं? ये समझना होगा। और अगर इस चीज को स्वयं चीफ एजुकेशन ऑफिसर ही नहीं समझ पाते कि मीडिया एक इंडिपेंडेंट तौर पे काम करती है, जैसे भारत में 3 अलग अलग स्तंभ काम करते हैं, गवर्नमेंट पे चेक रखने के लिए जुडिशरी है और अन्य भी जो बाकी हमारे पिलर्स हैं, इसमें जो चौथा पिलर है वो मीडिया का काम है इन तीनों पिलर्स पर निगरानी रखना कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। और जब वो काम नहीं करते हैं तो मीडिया जनता के सामने आती है, क्योंकि जनता ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों से ही लोग चुने जाते हैं और वही लोग लोगों के ऊपर राज करते हैं। कुछ समय के लिए लोग ही उन्हें चुनते हैं और ऐसे में जब वो लोग जो चुने जाते हैं वो गलत कार्य करते हैं तो मीडिया उसे एक्सपोज करती है और उस सच को सामने लाती है। ऐसे में जिला डोडा की मीडिया लगातार बीते लंबे समय से जिला डोडा में एजुकेशन विभाग में जो कामचोरी हो रही है या जो गलतियां हो रही है उसे उजागर कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो रैशनलाइजेशन जिला डोडा में हो रही है उसको लेकर फेवरेटिज्म के आरोप चीफ एजुकेशन ऑफिसर पर बीते लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ टीचर टू पीपल रेशो जो है उस पर भी यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 70-80 बच्चे हैं और 14-15 अध्यापक हैं, और वहीं पर कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर 70-80 ही विद्यार्थी हैं और वहाँ पर 2 से 3 या फिर 4-5 अध्यापक हैं। ऐसे में जो रेशो है ये अलग अलग स्कूलों में बराबर नहीं है, ऐसी भी शिकायतें आती हैं। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कई जगहों पर सेक्सुअल हरासमेंट के मामले सामने आ रहे हैं, या फिर इसके साथ साथ कई जगहों पर बच्चों के साथ उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर भी रोक लगाई जाती है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रगान तक नहीं होता। ऐसे में जब ये सारी चीजें अपने जिले में हो रही है और मीडिया या फिर एनजीओज या फिर ऐसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं स्कूल में जाके इन चीज़ों को जनता के सामने लाते हैं, प्रशासन के सामने लाते हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के सामने लाते हैं कि जनाब यहाँ ठीक करिए, ये चीज़ गलत हो रही है, तो उन लोगों की मंशा
या मीडिया की मंशा ये नहीं होती कि हम इस विभाग की बदनामी करें, बल्कि ये मंशा होती है कि इस चीज़ को ठीक किया जाए, क्योंकि बच्चे ही तो भविष्य है और अगर उनके साथ ही गलत होगा तो यानी हम अपने आने वाले भविष्य के साथ ही गलत कर रहे हैं। ऐसे में जब इस तरह के ऑर्डर्स निकलते हैं जो मीडिया पर ही प्रतिबंध लगाते हैं कि वो सच्चाई ना दिखाए, तो इस सवाल खड़ा करता है कि आखिर चीफ एजुकेशन ऑफिसर जिला डोडा में क्या छिपाना चाहते हैं। ये सवाल मैं चाहता हूं कि जनता भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर से जरूर पूछे। और ये ऐसा पहला मामला नहीं, इससे पहले भी जिला अधीक्षक जो हैं जिला डोडा के, उनके द्वारा भी एक ऐसा ही सेम पैटर्न पर आदेश जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया था कि मीडिया को लाइव कवरेज नहीं करनी है। इसके साथ भी इनडायरेक्ट तरीके से सेंसर करने की कोशिश की गई थी। आखिर जिला डोडा में मीडिया पर ये प्रतिबंध लगाने की कोशिश क्यों हो रही है? और यही कारण है कि जब विश्व भर में पत्रकारिता की आजादी को लेकर रैंकिंग आती है तो भारत 180 देशों में 159 स्थान पर आता है। यही कारण है ऐसे ही लोग भारत का विश्व भर में नाम बदनाम करते हैं जब वो मीडिया को सेंसर करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए 180 देशों में मीडिया की आजादी को लेकर, मीडिया को सहयोग करने को लेकर भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चले गया है। और इसका कारण यही है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, कुछ ऐसे नेता अपनी पावर का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं और मीडिया को प्रतिबंधित करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें कि आपका इस ऑर्डर को लेकर क्या कहना। आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।